जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग न्यू क्लास में आए हैं जो कि एसिडेंट हिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं आज एसिडेंट हिस्ट्री में क्या रहेगा। हम लोग आज पढ़ेंगे, जो हम लोग का टॉपिक है वो पुरापाषाण काल से रिलेटेड है। इसको आज हम लोग फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वाले जो वीडियो हम लोग का होगा उसमें हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। कल एक वीडियो इसका हम लोग बना के अपलोड कर चुके हैं, उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां से आप जाइए और नोट्स बनाइए। चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, पुरापाषाण काल देखेंगे। पुरापाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हम लोग उसको जानेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको तभी तीन भागों में बांटा है। जो पुरापाषाण काल है इसको तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? निम्न पाषाण काल, देखिए इसको तीन भागों में बांटा। सबसे पहला निम्न पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। समझिएगा। अब देखिए निम्न पाषाण काल में क्या क्या चीज का आविष्कार हुआ, क्या चीज का आविष्कार नहीं हुआ, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए निम्न पाषाण काल जो था उसमें आग का आविष्कार किया गया। कहां कहां किया गया उस स्थान को भी आप लोग को अभी हम बता रहे हैं। उसमें क्या चीज किया गया? आग का आविष्कार। कर्नाटक, मिर्जापुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर, यूपी, उसके बाद भीमबेटका। ठीक है। अब यहाँ एक चीज और है, इसमें निम्न पाषाण काल में कौन कौन से चीज बनाए गए थे उसको देखिए। सबसे पहले हस्त कुल्हाड़ी, क्वार्टजाइट पत्थर के बने कुल्हाड़ी। इसमें दो प्रकार के कुल्हाड़ी बनाए गए थे जो यहाँ अवेलेबल है, आपके बोर्ड पे दिखता होगा। और आते हैं आप मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल को ध्यान से देखिएगा। मध्य पाषाण काल में अभी लेटेस्ट में जगह नहीं होने के कारण हम नीचे बताए हैं। तीसरा है हमारा उच्च पुरापाषाण काल, यानी तीन हमारा काल है। अब चलिए हम लोग दूसरा पे आते हैं, यानी मध्य पुरापाषाण काल में क्या क्या चीज का निर्माण हुआ था, क्या चीज का निर्माण नहीं हुआ था, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है मध्य पुरापाषाण काल में कि इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस काल को सबसे पहला टॉपिक हमारा है मध्य पुरापाषाण काल में कि इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें, इस काल में आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा। यानी पहले तो आग का आविष्कार हुआ, आप लोग अभी देखें जस्ट निम्न पाषाण काल में, लेकिन प्रयोग तो नहीं हुआ। उसका स्टार्टिंग कर दिया गया था, उसका निर्माण कर दिया गया था, लेकिन उसकी स्टार्टिंग नहीं हुई थी। तो स्टार्टिंग कब किया गया? यहाँ देखिए स्टार्टिंग किया गया था हमारा मध्य पुरापाषाण काल में, इसमें किया गया था। अब देखिए यहाँ दूसरा जो पॉइंट है, इस काल में आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा। थर्ड पॉइंट क्या है इसको देखिएगा। एमपी की नर्मदा घाटी और राजस्थान का डिडवाना, महाराष्ट्र का देवास और यूपी का मिर्जापुर और बंगाल का बाकुंडा और पिरुलिया, इस जगह का नाम जो बताया गया आप लोग देख रहे हैं, यह जगह का सब नाम है। चौथा पॉइंट हम लोग का है मुख्य औजार क्या क्या थे इस पाषाण काल में, यानी मध्य पुरापाषाण काल में। ये मुख्य औजार के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पत्थर के बने फलक, छीनी और खुरियानी थी। उस समय क्या थी? पत्थर के बने फलक और छेनी और खुरियानी थी, उस समय के औजार हैं। मध्य पुरापाषाण काल के ये औजार जो बने गए थे उसी को यहाँ स्पष्ट किया गया है। अब चलिए आते हैं हम लोग इस तीसरा टॉपिक पे, उच्च पुरापाषाण काल में क्या क्या चीज आते हैं, उसमें क्या पॉइंट बनेंगे इसको देखते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है, इस काल में आधुनिक मनुष्य अर्थात होमो सेपियंस का उदय हुआ था। इस काल में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस काल में सबसे पहला पॉइंट कि आधुनिक मनुष्य अर्थात होमो सेपियंस का उदय हुआ था। पहला पॉइंट हमारा ये हुआ उदय पुरापाषाण काल की पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट को देखने चले तो देखिए, इस समय इंसान शैलाश्रय में रहने लगे। इस समय आते आते, यानी उच्च पुरापाषाण काल आते आते जो मनुष्य थे यानी जो इंसान थे शैलाश्रय में रहने लगे थे। थर्ड पॉइंट है इसमें का कि मानव चित्रकारी और नक्शाकारी कला भी सीख लिया था। देखिए उच्च पुरापाषाण काल आते आते अभी हम लोग दो पाषाण काल देखे, यानी निम्न पाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल। इसमें तो अभी मानव को कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ आते आते आप देखते होंगे जो हमारा थर्ड पॉइंट बन रहा था उच्च पुरापाषाण काल में, इसमें भी बताया गया है कि मानव चित्रकारी भी जान लिए और नक्शाकारी भी हो गए। क्या हो गए? चित्रकार भी जान लिए, चित्र बनाना भी जान गए और नक्शाकारी यानी नक्शा उतारना भी जान गए इस काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। देखिएगा अब इसमें होता है कि चित्रकारी और नक्शाकारी कला भी सीख लिए, यानी इस समय मानव अब कला भी सीख चुका है। अब हम लोग का जो 4 पॉइंट बन रहा है उसको देखिए।
इसमें कहा है यूपी के बेलन घाटी मिर्जापुर, इस जगह का नाम बता रहे कौन कौन से स्थान पे हुआ था। यूपी के बेलन घाटी, मिर्जापुर, इनाम गांव, केरल, चित्तूर, झारखंड का छोटा नागपुर और पठार, ये बताया गया है। गांव का जो नाम बताया गया और जो राज्य के नाम है एक बार और देख लीजिए। 4 पॉइंट हम लोग का क्या है, यूपी के बेलन घाटी और मिर्जापुर का इनाम गांव, केरल के चित्तूर, झारखंड का छोटा नागपुर, पठार। अब देखिए इस समय हम लोग को साक्ष्य क्या क्या प्राप्त थे ये हम लोग जानेंगे। जो उच्च पूरा पाषाण काल है इसमें क्या क्या साक्ष्य मिला था, चलिए उसको देखते हैं। साक्ष्य क्या क्या मिला था ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले साक्ष्य की बात करें तो इसमें ज्यादा कोई साक्ष्य हम लोग को नहीं मिला था, हड्डियों के बने औजार मिले थे। ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है इसमें साक्ष्य क्या मिला था दोस्तों, हड्डियों के बने कुछ औजार मिले थे। यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग जान लिए निम्न पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल जान लिए और उच्च पूरा पाषाण काल जान लिए कि इस काल में क्या क्या चीज हम लोग को प्राप्त है और क्या चीज नहीं प्राप्त है, क्या चीज हमको मिला है, क्या चीज नहीं मिला है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखने चलते हैं। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में हम लोग भी जान लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट की बात की जाए तो पूरा पाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने खोजा था। अगर हम बात की जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि सबसे पहले बताइए पूरा पाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य कब मिला था, तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा 1863 ईस्वी में। अगर पूछ दे सन पूछ दे तो आप 1863 बता सकते हैं, बट अगर नाम पूछ दे किसके द्वारा खोजा गया था तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा इस चीज को खोजा गया था। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए जगह का भी नाम देख लेते हैं इसमें, कहां पे कौन सा, मद्रास तमिलनाडु, पोलनवीरम, उसके बाद हस्त। देखिए जहां जहां जो चीज मिला है उसको बताया गया है। यहाँ पोलनवीरम में देखिए हस्त कुल्हाड़ी। अब बताया यहाँ एक चीज बताया रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के पिता भी है। एक चीज इनको और बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हैं वो भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के इनको पिता या जनक भी माना गया है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, अगले पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो हम लोग पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसको जान रहे हैं। अब यहाँ देखिए इस युग को पाषाण युग भी कहते हैं। जो ये बताया गया है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में बताया गया है कि इस युग को हम लोग कौन सा युग कहते हैं, इस युग को हम लोग पाषाण युग के भी नाम से जानते हैं। इसको पाषाण युग भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, मध्य पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थर बताया गया है यहाँ पे। मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक पॉइंट और इसमें है, देखते हैं। देखिए इसमें बताया है पहला पॉइंट कि यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। ये वाला मध्य पाषाण काल आप लोग नहीं देखिएगा, ये पूरा पाषाण काल था, ये मध्य पाषाण काल है। ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ था जो मध्य पूरा पाषाण काल था, लेकिन यहाँ पॉइंट देखिए यहाँ मध्य पाषाण काल है, यानी हमारा ये हट गया, ये दूसरा था। हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे। सबसे पहला भाग निम्न पाषाण काल था, दूसरा हमारा मध्य था, तीसरा हमारा उच्च पूरा पाषाण काल था। लेकिन यहाँ जो हम लोग पॉइंट जान रहे हैं ये हमारा अलग पॉइंट है, यानी मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल नहीं है, मध्य पाषाण काल है, इसको हम लोग जान रहे हैं। देखिए इसमें का जो पहला पॉइंट है उसको देखिए ध्यान से, कह रहे कि यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है, यानी इसके बाद का ही काल आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बीता हुआ है उसके बाद वाला है। ठीक है, समझ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, कह रहे इस काल में पशुपालन की खोज हुई थी। देखिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन की खोज हो गई थी। क्लियर। हम इस काल में क्या देख रहे थे दोस्तों, इस काल में पशुपालन की खोज हो गई है। जो कौन सा काल है, मध्य पाषाण काल है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहे कि सबसे पहले अवशेष 1857, यहाँ आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा, थोड़ा सा मार्कर नहीं चला है, इसके वजह से थोड़ा सा फीका दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ बताया कि सबसे पहले अवशेष जो खोजा गया था 1857 में क्लाइज के द्वारा खोजा गया था। थोड़ा सा यहाँ कंप्रोमाइज कीजिएगा आप लोग, क्लाइज लिखा है, क्लाइज के द्वारा खोजा गया था। अगर सबसे पहले अवशेष की बात की जाए मध्य पाषाण काल में, कि मध्य पाषाण काल में सबसे पहले अवशेष किसके द्वारा खोजा गया, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप क्या बताइएगा, क्लाइज के द्वारा खोजा गया था। अगर पूछे किस सन में खोजा गया था तो 1857 ईस्वी में खोजा गया था। कंप्लीट। अब यहां ध्यान दीजिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यानी साक्ष्य का बात किया है। अब देखिए इसमें साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, हम लोग इसको जान लेते हैं। इसमें साक्ष्य की बात की जाए मध्य पाषाण काल में, तो साक्ष्य क्या है, पत्थरों के छोटे औजार मिले हैं। हम लोग को साक्ष्य के तौर पे जो मध्य पाषाण काल है इसमें ज्यादा कुछ नहीं मिले हैं, सिर्फ पत्थरों के छोटे औजार मिले हैं।
अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं पशुपालन के अवशेष कहां से मिले। इस काल में बताया गया है, पूछा गया है कि पशुपालन के अवशेष कहां से हमको मिले, कहां से मिले, ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के आजमगढ़, सबसे पहला अवशेष हमको कहां से मिला था, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से मिला था। जो दूसरी पॉइंट की बात की जाए, दूसरा पॉइंट कहां था, राजस्थान के बाजौर से था। कहां से था, बाजौर से था, दूसरा पॉइंट हम लोग का था। यानी एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, कह रहे कि मध्य पाषाण काल में ही हमें सबसे पहले मानव कंकाल के अवशेष मिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां ध्यान से देखिएगा। मध्य पाषाण काल में ही जो मानव कंकाल के अवशेष मिले थे, इसी काल में मिले थे हम लोग को। क्लियर। अब देखिए इसी काल कहां पे मिले थे, ये जानना जरूरी है। तो यूपी के प्रतापगढ़ के पास, कहां पे मिले थे दोस्तों, यूपी के प्रतापगढ़ के पास मिले थे। यहां जगह का भी नाम है सराय नाहर और मेहदाहा। दो को जगह का नाम आप लोग देख रहे होंगे, एक है सराय नाहर, एक मेहदाहा। यहीं पे हम लोग मानव कंकाल के जो विशेष यानी अवशेष थे वो हमको प्राप्त हुए थे। किस काल के अंदर, मध्य पाषाण काल के अंदर हमको ये चीज मिले थे। हम लोग इतना जान चुके हैं। फिर कल मिलेंगे नए क्लास में। तब तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में, तब तक आप लोग नोट्स बनाइए इसको और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।